नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम वैदिक संस्कृति को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी हाल ही में पेट एग्जामिनेशन का आयोजन करने जा रहा है 6 और 7 सितंबर को। उसमें भारतीय इतिहास का जो दूसरा टॉपिक है वैदिक संस्कृति, इसको हम पूरा कंप्लीट आज इस वीडियो में करेंगे। इसमें सारे इम्पॉर्टेंट तथ्य जो एनसीईआरटी और अन्य प्रमाणिक पुस्तकों से संकलित किए गए हैं उन्हें हम यहाँ समाहित करेंगे, और इसे पढ़ने के बाद वैदिक संस्कृति से संबंधित कोई भी प्रश्न जो एग्ज़ाम में आएगा वो उसे आप निश्चित ही कर पाएंगे। वीडियो के अंत में मैं उन प्रश्नों को डिस्कस करूंगा जो अब तक विभिन्न आयोगों द्वारा पूछे गए हैं और आगे किन प्रश्नों के आने की संभावना है। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत करिए, वीडियो बहुत बड़ा नहीं है। इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वैदिक काल का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता की अगर बात करें तो वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया था। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया था। अब देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। तो इसी के सापेक्ष हम आगे के बिंदुओं को समझते हैं। सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं कि आर्य जो थे वो सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे हैं। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इस वीडियो में हम केवल उन्हीं तथ्यों को समाहित करेंगे जो परीक्षा उपयोगी हैं। आप इसे ध्यान दें, और आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न अक्सर ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द की अगर हम बात करें तो ये भाषा समूह को इंगित करता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे आप देखिए, हम सब यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्यों के प्रशासनिक इकाई को आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया था। ये जो प्रशासनिक इकाई है इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आता है कि कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ये जो है ये 5 इसमें बांटा गया था। 5 भागों में इन्हें बांटा गया था। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। देखिए, सूत, रथकार व कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पूर्व दुर्गपति होता था और स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि जनता की उत्तर गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर कौन होते हैं, वो स्पष्ट होते हैं। अगर हम वाजपति की बात करें तो गोचर भूमि का अधिकारी होता था और उग्र अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इसे संकलित किया गया है, इसे आप ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा साइड में देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। तो पूर्व की दिशा प्राची कहलाती थी। जैसे आपको पता है प्राची, प्रतीच, उदीच, ददीच, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, मध्य, दक्षिण दिशाओं के नाम होते थे। तो पूर्व का उत्तर वैदिक शब्द प्राची था, पश्चिम को प्रतीच कहते थे, उत्तर को उदीच कहते थे। इस प्रकार से नाम दिए गए थे, उत्तर, मध्य, दक्षिण को उदीच। तो राजा का नाम पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराष्ट्र और उत्तर में विराट कहलाता था, और मध्य में राजा और दक्षिण में भोज कहलाते थे। तो इस प्रकार से राजाओं के नाम थे। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। उग्र जो था वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। अब देखिए, ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि वैदिक काल में स्त्रियां कहीं भाग नहीं लेती थीं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थीं। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। ये प्रश्न पूछा गया है पेट के एग्जाम में। दशरास युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी रावी नदी के तट पर एवं सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया है, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषदों की कुल संख्या यहाँ पर देख लेते हैं तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है और वेदांग की संख्या 6 है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर मैच करने में इस तरीके के प्रश्न आजकल आ रहे हैं, पेट में इसकी आने की संभावना है।
कि उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है और वेदांग की संख्या 6 है। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जैसा कि हम सभी जानते थे। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ये शब्द यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो ऋग्वैदिक काल में 4 वर्णों में समाज विभाजित था, यह व्यवसाय पर आधारित था। बहुत लोग इसे कहते हैं जातिगत आधार पर था, नहीं, यह जातिगत आधार पर नहीं था, यह व्यवसाय पर आधारित था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। इस प्रकार से ये जो चतुर्वर्ण थे, इनकी उत्पत्ति का कारण बताया गया है, इनकी उत्पत्ति का स्थल बताया गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता था। देखिए, आप इसी तरह कहानी की तरह सुनिए और ये बहुत 1-2 बार आप ये वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा। आप एग्ज़ाम के भी अगर थोड़ा पहले इसे देखते हैं तो आपको ये वीडियो याद हो जाएगा। आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब कंठस्थ कैसे होगा। आप इसे 3-4 बार देखिए ये वीडियो और छोटे छोटे पॉइंट्स बना लीजिए, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। एग्ज़ाम में अगर इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो आप कर पाएंगे। स्त्रियाँ इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थीं। बाल विवाह में पर्दा प्रथा का प्रचलन वैदिक काल में नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। यदि किसी घर में ऐसा कुछ होता था कि कोई किसी पति की पत्नी मर गई है और उसका छोटा भाई है, तो वह आगे का अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सके, इसके लिए उसका विवाह उसके देवर के साथ कर दिया जाता था। स्त्रियां सुरक्षा ग्रहण कर सकती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, शिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। ये ध्यान रखिएगा, इनके नाम पूछे जाते एग्जाम में। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, वह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। वाश, अधिवास और उष्णी, अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक, यहाँ पे कुछ दर्शन दिए गए हैं, उनके प्रवर्तक दिए गए हैं। ये अक्सर मैच करने में इस तरीके के प्रश्न आते हैं। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक ही थे। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बादरायण थे और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद थे। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है और ये बात वैशेषिक दर्शन में कही गई है। ये प्रश्न लोक सेवा आयोग में पूछा गया है कि वैशेषिक दर्शन में ये कहा गया है कि महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और एवं घ्रूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या कहा गया है। अधन्या मतलब न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा गया था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर भारतीयों को लोहे के ज्ञान की हम बात करें तो ईसा पूर्व 8वीं सदी में हमें लोहे का ज्ञान हुआ था। व्यापार हेतु दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। वस्तु के बदले वस्तु का ही चलन था, मुद्रा का चलन नहीं था। ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल में मुद्रा का चलन नहीं था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट, सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती है।
ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करें, इंद्र के स्थान पर प्रजापति शब्द सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ है और विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास भी उत्तर वैदिक काल में ही माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में राज्य के राजाभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होते थे। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण होते थे वो व्यवसाय की बजाय, जो वर्ण व्यवस्था लागू थी वह व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। देखिए, मैंने पहले आपको बताया कि पहले वर्ण व्यवसाय आधारित बनाए गए थे, फिर जो जिस व्यवसाय में से जुड़ा हुआ था और उसमें जो जन्म लेता था वह उसी वंश का कहलाता था, लेकिन जन्म आधारित व्यवसाय नहीं थे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया है पहले कि अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल के 10वें मंडल के पुरुषोक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है और यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त में यह बात कही गई है कि व्यवसाय जो थे वह जो क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित किए गए और फिर जो जिस वर्ण में जन्म लेता गया, जिस व्यवसाय से संबंधित लोगों के घर में जो जन्म लेता गया वही उसका वर्ण बनता गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि अगर ऋग्वैदिक कालीन नदियों की बात करते हैं, ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और लोक सेवा आयोग का तो यह पसंदीदा प्रश्न है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी संभावना है इस प्रकार के प्रश्नों के आने की, जहाँ पर आपसे जो है मैच कराने के लिए पूछ लिया जाएगा। तो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम की बात करें तो कुब्र का आधुनिक नाम कुर्रम है, कुभा का आधुनिक नाम काबुल है, वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है, आश्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है और परुषणी का आधुनिक नाम रावी है। सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है, बिपाशा का आधुनिक नाम ब्यास है, सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है, द्रसदती का आधुनिक नाम घग्घर है और गोमती का आधुनिक नाम गोमल है, सुवस्तु का आधुनिक नाम श्वात है। तो ये ऋग्वैदिक काल नदियों के नाम थे। अब आइए हम डिस्कस करते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता है। भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन अगर दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन था। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व था। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ये पूछ लिया जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र नाम देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य 2 ही हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की है। ये ध्यान रखिएगा कि वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की है। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल देवताओं की हम बात कर लेते हैं। किस देवता का किससे क्या संबंध था, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता थे। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता था। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक थे। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता माना जाता था। घौ की अगर हम बात करें तो आकाश का देवता था, सबसे प्राचीन माने जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर चर्चा करें सोम की तो वनस्पति देवता हैं। उषा